हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। एज यू नो यूपीएससी's फॉर्म इज आउट एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ से आपकी स्ट्रैटेजी क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है एंड सेकेंडली फॉर्म भरते हुए क्या क्या चीज़ों पर आपको फोकस करना है। तो ये दो चीज़ों पर हम डील करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एज यू नो कि आज यूपीएससी ने दे हैव ब्रॉट आउट सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन एंड फॉरेस्ट सर्विस का भी नोटिफिकेशन आया। एग्जाम आपको पता है जून में है, बट द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज ऑन 24 मार्च। CSE में अराउंड 712 वैकेंसीज है, विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन लास्ट 3 to 4 ईयर्स। नेक्स्ट इज इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विस है उसमें 110 वैकेंसीज है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एज यू नो कि दिस ईयर द नंबर ऑफ सीट्स आर 712 एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स आर लिटिल अपसेट विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग नंबर ऑफ सीट्स, बट आई वुड टेल यू कि अब हमें एक ही सीट चाहिए, तो फोकस आप उस पर सीट टोटल नंबर सीट्स पर मत डालिए। व्हाट यू नीड टू फोकस इज यू नीड टू बी इन टॉप 100। तो आपको एक ही सीट चाहिए, तो डू नॉट वरी आपकी बाकी कितने कम सीट्स है, लेकिन एक सीट आपको वो अश्योर करनी है। तो वो उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए कि कम सीट्स है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, आप जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी से नेक्स्ट 4 मंथ्स यू बी डेडिकेटेड, फोकस्ड। आप कोई हॉलीडेज, होली हो गया, कोई फ्रेंड की शादी, बर्थडे, यू स्टॉप सेलिब्रेटिंग ऑल द फेस्टिवल एंड फोकस्ड होल हार्टेडली इन दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि 10 लाख स्टूडेंट्स फिल द फॉर्म, 5 लाख स्टूडेंट्स actually appear for the examination, but actually serious competition is only between 50,000 students, क्योंकि बाकी 4.5 lakh students को they are directionless, they do not know what to read, what to leave, they are not focusing on the core subjects। वो आर्ट एंड कल्चर, मिडियल इंडिया पर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। सो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, उनके पास डायरेक्शन नहीं है, गाइडेंस नहीं है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि रियल कॉम्पिटिशन, इफ यू आर सीरियस फॉर नेक्स्ट 4 months, रियल कॉम्पिटिशन इज ओनली बिटवीन 50,000 स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग डे एंड नाइट एंड हु आर गिविंग देयर होल 100% इनटू दिस एग्जामिनेशन। तो आपका कॉम्पिटिशन इज विथ रिस्पेक्ट टू 50,000 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने सीसैट नहीं पढ़ा है अभी तक एंड इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, मेक श्योर यू प्रिपेयर फॉर सीसैट एज वेल। अगर आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करना स्टार्ट किया अभी तक, डू नॉट फॉल फॉर दैट कि पहले मैं पढ़ लूंगा और फिर टेस्ट सीरीज सॉल्व करूंगा। वो टाइम कभी नहीं आएगा। मेक श्योर यू स्टार्ट सॉल्विंग टेस्ट एज सुन एज पॉसिबल, और सीसैट एटलीस्ट एवरी संडे यू मेक श्योर यू सॉल्व 1 टेस्ट। अगर आपका डिफिकल्टी जा रहा है तो यू ज्वाइन सर्टन कोर्स एंड मेक श्योर यू डू नॉट निग्लेक्ट सीसैट। बहुत सारे स्टूडेंट पिछले बार 120 स्कोर है, 115 स्कोर है, कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ सीसैट। सीसैट डे बाय डे इट इज गेटिंग डिफिकल्ट एंड इट इज नो मोर अ क्वालिफाइंग पेपर, बट इट डिसाइड्स हु गेट्स इनटू दिस मेंस एग्जामिनेशन। तो एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है कि यार इस साल अभी प्रिपरेशन नहीं लग रहा है, कम सीट से अगले अटेम्प्ट देता हूँ, ये अटेम्प्ट स्किप करता हूँ। प्लीज डू नॉट फोकस ऑन दैट। अभी भी इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। 120 days मोर देन इनफ टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड उसी जोश में अगर आपका प्रीलिम्स अच्छा हो गया तो वो जोश में ही आप मेंस का प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे एंड यू वुड बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो उस पर भी फोकस कीजिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स पहले डिसाइड कीजिए, हाँ मुझे पहले प्रीलिम्स निकालनी है फिर मेंस निकालता हूँ। अगर आप बहुत दूर की सोचोगे कि इस साल 712 ही सीट्स है, 700, तो फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड वो प्रेशर बिल्डअप करोगे। शॉर्ट टर्म गोल्स रखिए, शॉर्ट टर्म टाइम टेबल बनाइए सो दैट यू स्टे मोटिवेटेड। एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट नेक्स्ट 4 months में गिव अप करते हैं, तो वो एक धीरे धीरे कंपटीशन कम हो जाती है। एंड एक्चुअली जो सीरियस स्टूडेंट्स है, जो एकदम डेडिकेटेड स्टूडेंट्स है, द चांसेस ऑफ देम क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन इंक्रीजेस। तो मेक श्योर यू डू नॉट गिव अप। गिव अप करना एक सबसे बड़ा मिस्टेक्स है एंड दैट इज वन रीजन वाई स्टूडेंट्स डू नॉट क्वालिफाई। लास्ट मोमेंट तक आप लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, आपको सिर्फ पढ़ते रहना है लास्ट मोमेंट तक। एंड मेक श्योर दैट यू स्टे मोटिवेटेड। एंड यही बोलना चाहता हूँ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, अगर आपने पिछले साल रैंक भी निकाला है, एवरीवन फेसेस दिस फियर ऑफ प्रीलिम्स। तो ये नहीं है कि सिर्फ आपको ही डर लग रहा है प्रीलिम्स का, सबके लिए प्रीलिम्स इज डिफिकल्ट एंड एवरीवन गोज थ्रू दिस फेस। तो वो सिर्फ बताते नहीं है लोग, लेकिन एवरीवन हैज दिस फियर ऑफ प्रीलिम्स, और ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको ही डर लग रहा है, तो सबको डर लगता है। तो मेक श्योर ये भी आपके दिमाग में लगना है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट रहना इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई स्टूडेंट विद लेस प्रिपरेशन कैन गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। एंड जो डरते हैं, जो पैनिक करते हैं, जो अच्छा प्रिपेयर करके भी क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाता है, बिकॉज ऑफ दिस पैनिक सिचुएशन। तो बी कॉन्फिडेंट, रिवाइज मोर, सॉल्व टेस्ट मोर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू नोटिफिकेशन, आपको और एक चीज इंपॉर्टेंट पता चाहिए कि
While filling the centers, make sure you keep specific things in mind. अगर आप दिल्ली साइड में हो तो इस साल एग्जाम जल्दी है, तो यू कैन फिल दिल्ली एज अ सेंटर. सेंट्रल इंडिया में अहमदाबाद इज अ वेरी गुड सेंटर. पिछले कुछ टाइम से थोड़ा लीनियंसी आया है एग्जामिनेशन विद रिस्पेक्ट टू गिविंग सर्टन 5-10 मिनट्स इन मेंस एग्जामिनेशन, तो वो एक इंपॉर्टेंट है. सेकंड, आपका जो रीजनल लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूँ कि आई could not clear regional language once, and that is one point you should do not neglect it. जो मेंस में आप कौन से लैंग्वेज में पेपर लिखने वाले हो वो भी यहाँ मेंशन करना पड़ता है. तो मेक श्योर पिछले साल एक स्टूडेंट का यही मिस्टेक हुआ था, तो उसने उसको लगा वो रीजनल लैंग्वेज पूछ रहा है, लेकिन दैट वाज कि आप मेंस के GS 1 2 3 4 कौन से लैंग्वेज में लिखना चाहते हो. तो मेक श्योर यू सिलेक्ट दैट प्रॉपरली. आपका अगर हिंदी है तो हिंदी सिलेक्ट कीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए. वहाँ आप अच्छे से ऑप्शनल अच्छे से सिलेक्ट कीजिए. अगर आपकी कोई भी मिस्टेक्स है वाइल फिलिंग द फॉर्म, यू कैन फिल द फॉर्म अगेन. आप फिर से फॉर्म भर सकते हो, और जो लास्ट फॉर्म बिफोर द एग्जाम लास्ट डेट दैट इज 24 मार्च, जो लास्ट फॉर्म रहेगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज वैलिड फॉर्म. तो और एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चाहिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ विद रिस्पेक्ट टू दिस ईयर्स नोटिफिकेशन यू शुड नो इज, इस साल 712 सीट्स है, बट कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैव बीन टेकन आउट ऑफ दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. दीज आर IRTS, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस हो गया, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस हो गया, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस हो गया. तो ये क्या सर्विस, इसको क्या है, रेलवे इज प्लानिंग टू सेट अप अ सेपरेट एंटिटी एंड दे वुड टेक एग्जामिनेशन फॉर दिस, एंड दीज सर्विस हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ दिस सिविल सर्विसेज. इसके लिए क्या है, इसके सीट्स कम हो चुके हैं, तो मेक श्योर आप उस इसमें नहीं रहिए. एंड those engineer students and specific students can apply for this railway examination separately. तो वो अभी आप दिमाग मत लगाइए, 712 सीट्स है, ये इंपॉर्टेंट है. एंड रेलवेज की सीट्स कम कर दिए है यूपीएससी ने, यू शुड नो दैट. सेकेंडली, EWS सर्टिफिकेट, OBC जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी रिजर्वेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट्स है, मेक श्योर आपके रेडी है, डेट उसमें सही से भरे है, एंड जो भी आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िए, उसमें जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है यू कीप देम रेडी. एंड उससे रिलेटेड डू नॉट पैनिक, रीड द नोटिफिकेशन अगेन. अगर कुछ डाउट है तो यूपीएससी में कॉल कीजिए विद रिस्पेक्ट टू EWS सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीमिलेयर रिलेटेड थिंग्स पर. अगर आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ोगे, आपके सीनियर्स को पूछोगे, तो दे वुड टेल यू इन डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू दैट. एंड बहुत सारे स्टूडेंट दे डिले फिलिंग द फॉर्म. आई वुड टेल यू कि लास्ट में मत फिल कीजिए, जितना जल्दी पॉसिबल है एक बार फिल करके रखिए, सो दैट यू आर सेफ एंड यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट दैट कि मैंने फॉर्म भरा है नहीं भरा है. तो एक बार अपना अच्छे से टेक 1 वीक एंड फिल द फॉर्म अच्छे से. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज रीच अस टू टारगेट UPSC. अगर आपके विद रिस्पेक्ट टू फिलिंग द फॉर्म कोई भी डाउट है तो आप हमेशा हमें मैसेज कर सकते हैं ऑन WhatsApp, Telegram. हमें मैसेज कीजिए, एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू फिलिंग ऑफ द फॉर्म विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. तो इंपॉर्टेंट ये है कि अभी भी 4 मंथ्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है. नाउ इज अ टाइम टू पुश all your rockets, burn all your rockets and make sure you study with full vigor. Give up नहीं करना है. Secondly, prelims पर फोकस करना है, टेस्ट जितना पॉसिबल है सॉल्व करना है. इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पहले कवर कीजिए, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये पहले कवर कीजिए. आर्ट एंड कल्चर सेकेंडरी है, मिडिवल इंडिया टर्शरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद में रखिए. अगर प्राइमरी सब्जेक्ट पहले कवर कीजिए, एंड ऐसे कभी नहीं होगा कि पहले सॉल्व करूँगा, पहले पढ़ूंगा एंड फिर टेस्ट दूंगा, नहीं होगा. पहले साथ में दोनों चीज़ चलनी चाहिए. एंड 50,000 इज द कंपटीशन, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है. 4.5 लाख स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस. तो मेक श्योर यू आर स्टडिंग विद फुल विगर एंड फुल डेडिकेशन. एंड जो 4.5 लाख स्टूडेंट्स है उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स गिव अप करते हैं, तो इफेक्टिवली रियल कंपटीशन 50,000 ही है. तो मेक श्योर यू हैव ऑल दिस नॉलेज इन फ्रंट ऑफ यू. अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है, यू कैन मैसेज अस विद रिस्पेक्ट टू फिलिंग अप द फॉर्म. I would tell you now is the time to push all the gears. एकदम बढ़िया से पढ़िए and give your best. Thank you.